गुड मॉर्निंग भाई। आज हम लोग करेंगे 4.6 के सम नंबर 11 to 15। तो हमने 11 तक सम है जो वो डिस्कस कर लिए थे। सोल्व द सिस्टम, देखो भाई, सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करके जो ये लीनियर इक्वेशंस है इनको हम लोग सोल्व करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट 11th सम में दे रखा है 2x + y + z = 1, x - 2y - z = 3/2, 3y - 5z = 0। यहाँ पे x का कोफिशिएंट है वो 0 है भाई। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 0 × x। ओके, तो इसको ax = b की फॉर्म में देखो क्या लिखेंगे। तो जो जो इसके कोफिशिएंट है वो लिखो भाई। 2 1 1 1 -2 -1 0 3 5। एक्स मैट्रिक्स होती है एक्स वाई जेड, बी मैट्रिक्स होती है 1 3/2 एंड 9/2 इस सम के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई। तो आगे देखो हमारे पास क्या हो जाएगा। ये ए मैट्रिक्स है, ये एक्स मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है। सॉल्यूशन है या नहीं है, एग्जिस्ट करेगा या नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या चेक करेंगे, कैसा सॉल्यूशन है। तो चेक करेंगे इसका डिटर्मिनेंट हमारा आ गया 34। ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट आ गया 34। तो इसका मतलब क्या हो गया, दस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। नाउ अब क्या करेंगे भाई, हम लोगों को एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, एक्स वाई जेड की, एक्स मैट्रिक्स की। तो ये हो जाएगी भाई ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए इनवर्स होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है भाई। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए देखेंगे वो कैसे निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास होता है भाई A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, तो कोफैक्टर ऑफ A11 निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ A22 निकालेंगे। ठीक है, तो ये सारा काम करेंगे भाई। तो कोफैक्टर ऑफ A11 हमारे पास आ जाएगा 13। मैं समझ रहा हूँ आपको ये आ रहा हो गया, क्योंकि कोफैक्टर तो हम लोगों को ने पहले निकालना सीख लिया ना। तो कोफैक्टर ऑफ A12 आ जाएगा 5, कोफैक्टर ऑफ A13, कोफैक्टर ऑफ A12 आ जाएगा 5, कोफैक्टर ऑफ A13 आ जाएगा 3, कोफैक्टर ऑफ A21 आ जाएगा 8, कोफैक्टर ऑफ A22 आ जाएगा -10, कोफैक्टर ऑफ A23 -6, A31 1, कोफैक्टर ऑफ A32 3, कोफैक्टर ऑफ A33 -5। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। वो हम लोगों को पता है क्या होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ये सारी वैल्यूज़ है जो ये यहाँ पे पुट कर देंगे। ए इनवर्स हमारे पास होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास वैल्यू है 34, एडजॉइंट की वैल्यू ये आ गई। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा। देखो कैसे, हमारे पास ए इनवर्स आ गया 1/34, 13 8 1 5 - 10 3 3 - 6 -5। एक्स मैट्रिक्स हम लोगों के पास क्या होती है, एक्स = ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स की वैल्यू ये है, बी मैट्रिक्स हमारी आई थी 1 3/2 9। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास एक्स वाई जेड आ जाएगा। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करेंगे, 13 + 8 × 3/2 + 9। ठीक है, 3/2 है, 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा। सेम 5 × 1 -10 × 3/2, ये कैंसिल होगा, 5 × 3 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 3 × 9 27 प्लस में। उसके बाद 3 × 1 3 -6 × 3/2, 2 से 6 कैंसिल। ठीक है, ये 3 पे कैंसिल होएगा भाई, -45। हम लोग सम इन सब का जब सॉल्यूशन करेंगे, सम करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। देखो 13 + 12 + 9, 5 - 15 + 27, 3 - 6 - 45, यह आ जाएगा 34 17 - 51। एक्स वाई जेड = 1/34। एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी 1 1/2 3/2। ठीक है भाई। तो एक्स आ गया हमारे पास 1, वाई आ गया हमारे पास 1/2, जेड आ गया हमारे पास -3/2। ओके भाई। अब देखो आगे आपका सम नंबर 12 13 14 15 सभी एक जैसे हैं।
ठीक है, आप लोग खुद से ट्राई करना वो, क्योंकि जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे कुछ नहीं आएगा भाई आपको। तो सम नंबर 16 देखो, है तो ये भी वैसा ही, लेकिन फिर भी आपको करवा देते हैं। आपको दे रखा है द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg वीट एंड 2 kg राइस इज 60 रुपीज़। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियन, 4 kg वीट एंड 6 kg राइस इज 19। The cost of 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is 70. तो find the cost of each item per kg by matrix method। पर kg इसकी cost find out करनी। तो हम लोग क्या करेंगे, let the cost of onion, wheat and rice per kg मान लें एक्स वाई जेड। 1 किलोग्राम प्याज की, गेहूं की और राइस की कोस्ट हमने मान ली। प्याज की तो एक्स मान ली, 1 किलो गेहूं की वाई कोस्ट मान ली और चावल की जेड कोस्ट मान ली। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो भाई, पहले क्या दे रखा है आपको, दे रखा है 4 kg ऑनियन, 3 kg वीट। तो 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 इंटू जेड, ये टोटल कितने रुपये की आ रही भाई, 60 रुपये की। सिमिलरली हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 इंटू 2x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल टू 90। 2x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल टू 90। थर्ड इक्वेशन आपकी बन जाएगी भाई 6x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 70। ठीक है, तो ये आपकी थर्ड तीनों इक्वेशन बन गई। उसके बाद सेम प्रोसेस है, ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखेंगे इसको, तो ए मैट्रिक्स हो जाएगी 4 3 2 2 4 6 6 2 3। एक्स मैट्रिक्स हो जाएगी एक्स वाई जेड, बी मैट्रिक्स हो जाएगी 6 60 90 70। ठीक है, तो उसके बाद क्या चेक करेंगे, इसका कैसा सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। देखो कैसे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट हमारे पास 50 आ गया, जो कि नॉन जीरो है। नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन होएगा। यूनिक सॉल्यूशन कैसा होता है, कंसिस्टेंट। ठीक है, यानी कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो गया आपका, कंसिस्टेंट। अब एक्स मैट्रिक्स के लिए सॉल्व करना है। एक्स मैट्रिक्स होती है ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स इसका एग्जिस्ट कर जाएगा क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। ए इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये मैट्रिक्स के इक्वल होता है। तो ये सारी मैट्रिक्स हमारे ए मैट्रिक्स ये है, तो कोफैक्टर ऑफ A11, कोफैक्टर ऑफ A12 ये सब कुछ निकालेंगे। तो हमारे पास कोफैक्टर ऑफ A11 आ जाएगा 0, कोफैक्टर ऑफ A12 30, कोफैक्टर ऑफ A13 आ जाएगा -20, कोफैक्टर ऑफ A21 आ जाएगा हमारे पास 5। मैं समझ रहा हूँ ये आपको आता होगा भाई, देख लो अच्छे से, क्योंकि कोफैक्टर निकालना हम लोग पहले सीख चुके हैं। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ A23 हमारे पास 10 आ जाएगा, A31 10 आ जाएगा, A32 -20 आ जाएगा, A33 10 आ जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास बन गया भाई 0 -5 10 30 0 -20 10 10। ठीक है भाई, तो अब एक्स इनवर्स एक्स फाइंड आउट करना है। एक्स होता है ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स हमारे पास हो जाएगा भाई 1/50 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, उसके बाद इंटू बी मैट्रिक्स करेंगे। हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी 1/50। जी इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमारे पास 0 -45 प्लस 700, 1800 प्लस 0 -1400 -1200 प्लस 900 प्लस 700। जब इनको सम करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा भाई एक्स वाई जेड इक्वल टू 1/50। ठीक है, 1/50 है, यानी कि ये सबके साथ डिवाइड होएगा अंदर जाके, तो ये 5 पे कैंसिल हो जाए, ये 8 पे और ये 8 पे। एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी 5 8 8, यानी कि एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 8 और जेड की वैल्यू भी 8। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट चैप्टर हो गया सारा यूट्यूब पे। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मैसेज में। जय हिंद, जय भारत, कीप सपोर्टिंग।